rolling. Okay. So once you complete entire process, this is how it should look like, a PCB. Now after you are etching, you have to scrub it just before the soldering. Once you start scrubbing, you can see that the tracks will start shining. और इस तरह से ऑक्साइड लेयर निकल के आएगा. ठीक है. You have to scrub it properly. ये किसी ने पहले मार्कर से किया हुआ है, इसलिए मार्कर का रेड पाउडर निकल रहा है, अदरवाइज ऑक्साइड लेयर शुड कम आउट. आप अगर नेल आर्ट से करोगे तो ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा, बिकॉज दैट इज अ ड्राइड नेल पेंट दैट यू आर रिमूविंग. डोंट यूज नेल पेंट रिमूवर, इट विल गिव अनदर कोटिंग. यू हैव टू यूज स्क्रबर ओनली. So once you scrub the entire thing, next thing is you look for the component. Let us say this is the wire. Okay. Now the problem with this PCB and PCB that we made is this is made through transfer method. So that's why there are no drills. What we are doing is we are doing the drills first, then drawing the track between the drills and then etching. So we will not have issue of drill. This is not drill PCB. ठीक है. तो मैंने ऊपर बच्चों को भेजा था ड्रिल PCB लाने के लिए, बट आई थिंक दे डिड नॉट गेट इट. सो आई विल यूज अ जनरल पर्पज PCB नाउ. इफ इट इज ड्रिल्ड इट विल हैव होल्स. 1 mm ड्रिल यूज करना है और फिर उस होल में से आपको कंपोनेंट इंसर्ट करना है. आपके लिए इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ मैं. अब देखो, ये जो कंपोनेंट का लेग साइज है ये है 0.9 का और यहाँ 0.8 का होल है. ठीक है. इसीलिए इसमें से जाएगा ही नहीं. लेकिन जहाँ 2 बार तुमने ड्रिल किया है ऑलरेडी वो होल बड़े हो चुके हैं और इसलिए ये उसमें से चला जाएगा. ठीक है. और बाकी होल्स में डालने की कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा. तो इट्स बेटर ऑन द सेफ साइड यू ऑलवेज ड्रिल 1 mm होल, सो ऑल द कंपोनेंट्स कैन गो थ्रू. ठीक है. नाउ वंस यू पुट द कंपोनेंट्स, टिपिकली सोल्डरिंग करते वक्त 2 लोग लगते हैं, वरना ये ऐसे हो जाता है, वेट से PCB गिर जाता है या फिर नीचे कंपोनेंट गिर जाता है. तो सोल्डरिंग ये 2 लोगों का काम है. पर अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़ बेंड द PCB. कंपोनेंट डालते ही जिस डायरेक्शन में ट्रैक जा रहा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट को बेंड कर देना है ताकि वो होल्ड कर सके. नाउ लेट अस से मैं अभी अकेला सोल्डर कर रहा हूँ, तो इस तरह से कंपोनेंट रखा होगा, PCB रखा होगा. इसको छूना नहीं है. सोल्डरिंग करते वक्त आपको आयन प्लग इन कर देनी है. सोल्डरिंग आयन कहते हैं इसको. और इस तरह से जला वगैरह है तो यहाँ शॉक आ सकता है, तो बी केयरफुल. ये आयन खुद को ही टच की होगी इसलिए ऐसा हो गया. हाँ, तो इस पर एक टेप का कोटेशन या इंसुलेशन लेयर चाहिए. ये लगाने के बाद गर्म हुआ है कि नहीं ऐसे छुके नहीं देखना है आपको. आपको नाक के नज़दीक लाना है. नाक के नज़दीक हीट सेंस होती है तो आपको समझ में आता है कि आयन गर्म हो चुकी है. ठीक है. टच मत करना. लेकिन नेक्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू यूज़ प्रॉपर शोल्डर वायर. प्रॉपर शोल्डर वायर मतलब क्या, ये कोएक्सियल शोल्डर वायर है. इसके अंदर फ्लक्स भरा हुआ है पहले से. जो सस्ते वाले शोल्डर वायर होते हैं उसके अंदर फ्लक्स नहीं होता, तो अलग से फ्लक्स लगाना पड़ता है. पर ये जो है ये सोल्ड्रॉन कंपनी की, ये ब्रांड है. ठीक है. ये भी आयन सोल्ड्रॉन की है, तो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ ऐसे समझो, बिना पैसे की. नाउ आई हैव टू शोल्डर. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग इज़ फाइल योर आयन. ये फाइल होती है 45 डिग्री स्लांट होना चाहिए. एंड वंस यू फाइल द आयन, ये वाला पोर्शन जो है 45 डिग्री मेरी तरफ है. आयन को यहाँ से पकड़ो, ये पूरा गर्म हो जाता है सेक्शन. यहाँ से पकड़ो, 45 डिग्री मेरी तरफ. लीड को टच करो, लीड गर्म होने दो. आयन को इस तरफ से 45 डिग्री में लगाना है, सोल्डर हो जाएगा. ठीक है. टिपिकल सोल्डरिंग टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकेंड. ज़्यादा देर रखा तो कंपोनेंट पीछे ख़राब हो जाता है. ठीक है. पर उसका मतलब ये नहीं कि आधा आधा सोल्डर करके छोड़ दिया. शुरुआत करोगे तो रेजिस्टर से करना, और ज़्यादा देर सोल्डर होगा तो कोई इशू नहीं है. सबसे लास्ट कंपोनेंट सोल्डर होगा वो होगा IC बेस. IC लगा के सोल्डर करते ही नहीं है, ना ही आर्डिनो लगा के सोल्डर करते हैं. ठीक है. तो आप मेल फीमेल, ये जो है ये इनको हम जंपर वायर कहते हैं. तो ये जो है ये मेल टू मेल जंपर वायर है. ये है फीमेल टू फीमेल जंपर वायर. ठीक है. सो इसी तरह से मेल फीमेल कनेक्टर हेडर आते हैं. जैसे ये अभी मेरे पास जो है ये फीमेल हेडर है, तो आप PCB पे हमेशा हेडर्स लगाओगे और जो भी वायरिंग है वो मेल कनेक्टर इसमें जाके आगे से कनेक्ट होगा. तो PCB पे डायरेक्ट वायर या कंपोनेंट सोल्डर मत करो. ट्राई टू यूज़ हेडर्स. हेडर ये पूरी स्ट्रिप कुछ 10 रुपये की 2 आ जाती है.
कॉस्ट में भी कम हो जाएगा पीसीबी। तो पीसीबी में कुछ गलती हो गई तो उस पर अगर कंपोनेंट माउंटेड ही नहीं है तो इट इज़ ऑलवेज चीप टू रिप्लेस इट। ठीक है, पीसीबी पे सोल्डर क्या क्या चीज़ें होंगी याद रखना, कैपेसिटर, रेजिस्टर, क्रिस्टल, सारे पैसिव कंपोनेंट, जैसे डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, सारे पैसिव कंपोनेंट सोल्डर कर देते हैं, इवन ट्रांजिस्टर ऑल्सो। जनरली हम रूल रखते हैं कि 50 रुपये से सस्ता वाला कंपोनेंट सोल्डर करते हैं, 50 रुपये से ऊपर वाला कंपोनेंट हमेशा कनेक्टर्स के थ्रू लगता है। ठीक है, अंटिल अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम सही कर रहे हो, यू कैन सोल्डर आईसी ऑल्सो। बट 3 रुपये का आईसी बेस आता है, 60 रुपये का आईसी आता है, तो आईसी बेस सोल्डर करो ताकि गलत हो जाए तो सीधा आईसी बेस के साथ पीसीबी डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्लियर, गलतियाँ होंगी, पीसीबी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चलेगा, इट्स ओके, यही लर्निंग है और इसीलिए बाद में हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो जिन जिन के पीसीबी नहीं चलेंगे वो बेचारे चलने वाले लोगों के साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। नाउ I hope you have understood the entire process of soldering. Now we will go to the manufacturing process. So, let us come here. First thing, I hope the video is on. Now, while drilling, I have already told you, is there any tape PCB? Yeah, this is how you should tape the PCB. और ये पीसीबी चारों तरफ से टेप होना चाहिए, इसने गलती की है, 2 तरफ से ही लगा है, तो प्रेशर से यहाँ एक गैप क्रिएट हो जाती है जिससे ड्रिलिंग ठीक से नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू फर्स्ट एडजस्ट द होल। ये रेफरेंस आर्डिनो पीसीबी है, इस तरह से रेफरेंस ब्रेडबोर्ड आते हैं, इसको हम 0 पीसीबी भी कहते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हो। 2 जने लगते हैं ड्रिलिंग के लिए, तो आपको दोस्त चाहिए यहाँ पे, ये खुद से अकेले से मत करना, उसमें ड्रिल बिट टूट जाएगा या पीसीबी खराब हो जाएगा। एक जना सिर्फ इसको होल्ड करके रखेगा, दूसरा जना यही काम करेगा, सिर्फ ऑन करेगा, ड्रिल नीचे लेके जाएगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, नाउ वंस यू ड्रिल, घूमता हुआ ड्रिल अंदर जाना चाहिए और फिर बाहर आते वक्त भी घूमता हुआ ही चाहिए, उसको रोकना नहीं है, अंदर जाके वो फंस जाएगा, ड्रिल बिट टूट सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ड्रिल। नाउ दिस lady has drilled already some holes, some of the pending, but the drill is going perfectly because it is coming out from this side, not from the copper side. तो ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, हमेशा ड्रिल कॉपर से जाना चाहिए। इस तरह से पीसीबी बनाया है तो भगवान बचाए आपको, क्योंकि अब आपको इस रेफरेंस को लेके ड्रिल मारना है, तो बहुत केयरफुली उसको अलाइन करना है, देख के। ठीक है, फ्लैश वगैरह लगा के ऑन कर देना। ठीक है, एंड देन यू प्रेस इट। नेक्स्ट मशीन वी हैव इज द सोल्डरिंग आयरन ऑफ अ डिफरेंट टाइप। तो अगर आपका एसएमडी कंपोनेंट है या छोटे लेग्स वाला कंपोनेंट है तो वी यूज़ दीज 2 आयरन्स। ये जो है ये हॉट एयर गन है, तो उसमें आपको बस सोल्डर पेस्ट लगानी है, एसएमडी कंपोनेंट रखना है और हॉट एयर गन उस पर घुमा देनी है, सोल्डरिंग हो जाता है। ठीक है, अगर छोटे लेग्स वाला कंपोनेंट है तो आपको ये फाइन टिप वाली आयरन यूज़ करनी है, इसको घिस के 45 डिग्री नहीं करना होता, ये टिप आयरन है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पॉइंट है, उस पॉइंट पे बस शोल्डर छूटना है, वायर लगानी है, ख़त्म करना है। ठीक है, कुछ लोग YouTube पे आपको दिखाएंगे कि पहले यहाँ शोल्डर लगा के लेते हैं और फिर सिर्फ रख देते हैं, तो अगर आप स्किलफुल हो तो वैसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट मशीन है ये पीसीबी कटिंग के लिए, तो जिन्होंने कटिंग नहीं किया है यू कैन यूज दिस मशीन और दैट मशीन। तो इसको ऑन करने के लिए पहले लेफ्टी है या राइटी है, ये लॉक है, ये लॉक पहले खोलना है एंड देन यू हैव टू प्रेस इट। ठीक है, लॉक खोल के प्रेस करोगे तो ये व्हील घूमने लगेगा। 2 तरीके से कट कर सकते हो, ये लॉक है, ये आगे पीछे कर सकता है आपको, ये ऊपर नीचे होता है, बट आई प्रेफर द बेस्ट वे, इसको घूमने दो, एक जना इसको चालू रखो और दूसरा जन सिर्फ अंदर से पीसीबी घुमा दो। ठीक है, हाथ केयरफुली रखना, दूर रखना, ये रीजन के अंदर नहीं आने चाहिए। इससे सेफर मशीन है वो वाली। यहाँ पे गलती से भी हाथ मिल जाएगा, ये प्रोटेक्शन है, फिर भी आप ज़्यादा खेल में अंदर हाथ डाल मत देना। इसको 2 चीज़ें है, ये अंदर बाहर होता है, तो अभी ये हाइट ऑलरेडी सेट की हुई है पीसीबी कट करने के लिए। अगर आपको बड़ा कुछ पीस कट करना है तो यू हैव टू ब्रिंग इट अप। तो यहाँ पे देख सकते हो व्हील बाहर आ रहा है, जितना बड़ा आपको कटिंग करना है उतना आपको बाहर ले आना। इसको स्लाइड करने के लिए अगर बड़ा वर्क पीस नहीं है तो इसको एडजस्ट कर सकते हो ताकि परपेंडिकुलर कटिंग हो सके। ठीक है, ये एंगल में कटिंग करना है तो इसको यूज़ करो, अगर एंगल नहीं चाहिए तो इसको 90 डिग्री में रख के ऐसे स्लाइड भी कर सकते हो। ठीक है,
machine is the sander. So once you cut the PCB, इस तरह की मिस्टेक हो गई होगी, कॉर्नर ठीक से नहीं निकले होंगे, तो दो ऑप्शन है. एक तो नीचे के वर्कशॉप में सैंडर व्हील है, उस पर घिस देना, तो इस तरह से प्लेन एज आ जाएगी. ठीक है. और अगर आपको लोकली सैंडिंग करनी है तो हमारे पास सैंडर भी है. तो दिस इज द सैंडर मशीन विच हैज प्लग्ड इन है ऑलरेडी. तो इसको बस रखना है और घिस देना है. ठीक है. ये यहाँ इसका ऑन ऑफ बटन है, यू प्रेस इट एंड घिस देना है. आपका जो रेगुलर पीसीबी है इसको मत घिसना, क्योंकि वो पूरा कॉपर हटा देगा. तो रेगुलर पीसीबी जब अनसोल्डर्ड है तो वही अपना जो मेटल स्क्रबर है उसी से घिसना है. सैंडर सिर्फ ये सरफेसेस के लिए, जब पूरा पीसीबी अपने को स्मूथ करना है. ठीक है. सो